ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत कब हुई? टॉपिक पे आने से पहले सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताता हूँ, क्योंकि हम जिस काम को कर रहे हैं उसकी जड़ पे जाना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 150 साल से ज्यादा समय पहले यूरोपियन कंट्री में हो गई थी। मतलब आप इंडिया से बाहर जाएंगे, इंडिया में तो महज 30 साल का समय हुआ है, लेकिन यूरोपियन कंट्री के अंदर 150 साल से ज्यादा का समय हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग को शुरू हुए। बहुत लंबा समय हो गया। मतलब आप लगा लें कि 3-4 पुश्ते, मतलब परदादा के फादर ने स्टार्ट किया था, वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद परदादा नॉमिनी थे, उनके नाम पे बिजनेस गया। फिर परदादा के एक्सपायर होने के बाद दादा के नाम पे नॉमिनी होने के कारण वो बिजनेस गया। और दादा एक्सपायर हो गए तो पिताजी के नाम पे गया, और पिताजी एक्सपायर हो गए तो फिर बेटे के नाम पे। तो लाइक दैट ये पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है। तो जब 150 साल पहले शुरू किया गया था ना, तो अब चूंकि 150 साल के बाद जिस व्यक्ति ने पहली बार इस बिजनेस को शुरू किया था, 150 साल पहले जो कंपनी पहली बार शुरू हुई थी, अब उनके यहाँ क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि यूरोपियन कंट्री के अंदर जितने लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, मतलब आप लगा लीजिए कि जितने मिलियनियर्स और बिलियनर्स हैं, जितने अमीर लोग हैं, उसमें से मैक्सिमम जब लिस्ट बनती है तो मैक्सिमम लोगों की सूची वो है जो डायरेक्ट सेलिंग से आते हैं। क्यों? सबके घर में हवाई जहाज है, सबके घर में जेट है अपना प्राइवेट, सबके घर में ये ऑडी मर्सिडीज ये सब तो बड़ी मामूली सी बात हो जाती है उनके लिए, क्योंकि 150 साल पहले शुरुआत हुई। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर महज 30 साल पहले बाहर से ही एक कंपनी आती है, और उस कंपनी में जब लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा जाता है तो लोगों के अंदर एक चाहत पैदा होती है कि हम भी यहाँ से कुछ करें। और डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस एक्चुअली देखा जाए तो हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए है, जिनके ये कह सकते हैं कि परिवार के अंदर चाहते तो बहुत है लेकिन रिसोर्सेज की कमी है। तो रिसोर्सेज की लाख कमी हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब हम और आप एक बार आते हैं, बिजनेस को सीखते हैं, समझते हैं, और तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से जब करना शुरू करते हैं ना, तो बिजनेस ऑटोमेटिक धीरे 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 रफ्तार पकड़ता जाता है और एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाता है कुछ समय के अंदर। 2 से 3 साल मिनिमम साइड पे रूट प्योर के अंदर। मुझे 2.5 साल का समय लगा था डायमंड बनने में। तो डायमंड में क्यों बना, क्यों चाहत पैदा हुई, उससे क्या मिला मुझे, वो मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। बट ये समझना जरूरी है कि 30 साल पहले जब 30 साल पहले जब डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस शुरू हुआ हिंदुस्तान के अंदर, तो लोगों ने एक दूसरे को बढ़ते हुए देखा। किसी के घर में कार आई, किसी का घर बना, किसी के घर में धूमधाम से शादियां हो रही, किसी का भाई पढ़ रहा है उसी पैसे से। तो लोगों को लगा कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है और यहाँ से तरक्की की जा सकती है। तो एक कंपनी के बाद दूसरी कंपनी, दूसरी के बाद तीसरी। पिछले 25 साल के दौरान, जब तक रूट प्योर कंपनी नहीं बनी थी 2020 के अंदर, तब तक हजारों कंपनियां आई हिंदुस्तान के अंदर। अब आपके मन में एक बात आएगी कि 2025 में 2020 तक जब हजारों कंपनियां आ चुकी थी, तब तो डायरेक्ट सेलिंग की बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो जानी चाहिए थी। तो नहीं, 2020 तक, 2016-17 तक मैं कहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग का कोई माई बाप नहीं था हिंदुस्तान में। 2017-18 तक कोई माई बाप नहीं था, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, किसी तरह का कोई गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म्स नहीं थे। तो ये धीरे 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 करके आप देखेंगे कि 2-3 साल पहले 2022 के अंदर, 21-22 में फाइनल गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल रूल्स आए, रूल रेगुलेशन, जिसकी जिसका प्रोसेस चल रहा था काफी समय से, पिछले कई सालों से। कंपनियां रिकमेंड कर रही थी गवर्नमेंट को कि यहाँ से लोगों की तरक्की है, यहाँ से सरकार को बहुत सारा पैसा मिल सकता है टैक्स के रूप में। लेकिन सरकार ने इसको बहुत सीरियस नोट पे नहीं लिया था। लेकिन फिर धीरे 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 गवर्नमेंट को भी लगने लगा। तो 2021-22 के अंदर, 3 साल पहले, महज 3 साल पहले देखा जाए तो मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 30 साल पहले नहीं हुई, 3 साल पहले हुई। अब 3 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत अगर हुई हिंदुस्तान के अंदर,
तो मुझे लगता है कि 3 साल के अंदर जो प्रोग्रेसेस हुए, जो बढ़ोतरी हुई, जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि अपने आप में बेमिसाल है। और बेमिसाल है और बेमिसाल होगा भी। रीजन कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां जनसंख्या सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं एक संभावना, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप फक्र करें कि कोई एक ऐसा देश है जहां की जनसंख्या ही 10 लाख लोगों की है, तो वहां पे 2 4 5 7 डायमंड बनेंगे डायरेक्ट सेलिंग के, और पता चला कि जनसंख्या ही कम हो गई, फिर उनको दूसरे देश में जाना पड़ेगा अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए और उसको एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन हिंदुस्तान में आप जब तक जिएंगे, आपकी 10 पीढ़ियां जब तक जिएंगी जिएंगी, जनसंख्या कभी खत्म होने वाली नहीं है। जनसंख्या बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा। रीजन कि अगर 10 लोग मरते हैं तो 20 पैदा होते हैं, 30 पैदा होते हैं, 40 पैदा होते हैं। तो ये जनसंख्या कभी भी रुकने वाली नहीं है, कभी भी सेचुरेशन का पीरियड नहीं आएगा। यहाँ पे बेरोजगारी, लाख कोई भी गवर्नमेंट आती है, बेरोजगारी इसी दर से बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब जनसंख्या बहुत बड़ी है तो सबको रोजगार मिलने वाला है नहीं। तो हर व्यक्ति यहाँ पे एक तलाश में है कि मुझे बढ़िया से बढ़िया प्लेटफॉर्म कहाँ मिले। और मैं बड़े फक्र के साथ, रूट प्योर का डायमंड होने के नाते बड़े फक्र से इस बात को बोलता हूं कि पिछले 30 साल के दौरान ना तो कोई कंपनी और रूट प्योर जैसी कंपनी बना पाई, और न ही आने वाले 300 साल में कोई कंपनी बना पाएगी। अब आप यहाँ एक सवाल मुझसे कर सकते हैं कि सर ऐसा किस कॉन्फिडेंस से आप कहते हैं। तो ऐसा मेरे लंबे डायरेक्ट सेलिंग के अनुभव से मैं बोल पा रहा हूं कि करने को तो बहुत सारी कंपनियां पहले भी कर सकती थी, लेकिन कंपनियों ने लोगों को दिया बहुत कुछ, बट कहीं ना कहीं तीन विडंबनाएं, मेरी तीनों उंगलियां देखिए, ये हमेशा मैं तीन विडंबनाओं की बात करता हूं जो पिछले 25 सालों के दौरान रूट प्योर कंपनी खुलने तक हमारी कंपनियों ने डायरेक्ट सेलर के लिए तीन विडंबनाएं हमेशा रखी। हमेशा। पहली विडंबना कंपनियों के द्वारा ये थी कि प्रोस्पेक्ट्स को, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बना करते थे पिछले 25 सालों के दौरान, जब तक रूट प्योर कंपनी 2020 में नहीं आई तब तक की बात कर रहा हूं, क्योंकि रूट प्योर आने के बाद रूट प्योर कंपनी ने तो सारी, मतलब सारे ढांचे को बदल दिया, सारी विडंबनाओं को दूर कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक समझने वाली बात है कि रूट प्योर कंपनी ने पिछले 25 सालों के तक, 1994-95 से लेके 2025 तक, लगभग 2020 तक, लगभग 25 सालों तक जितनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अनियमितताएं थी, जितनी विडंबनाएं थी, जो मैं तीन विडंबनाओं की बार बार बात कर रहा हूं, इसको रूट प्योर कंपनी ने खारिज कर दिया। कैसे? सबसे पहली विडंबना थी कि लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट मुहैया नहीं होते थे पिछले 25 सालों के दौरान। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, जब तक रूट प्योर कंपनी नहीं आई थी। तो पहली विडंबना थी कि लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट मुहैया नहीं होते थे। अब क्या होता था? तो नेचुरल सी बात है, कोई इंसान अगर 15,000 20,000 रुपए की ज्वाइनिंग किसी भी कंपनी में कर रहा होता था, तो उसे उसके आधे कीमत के प्रोडक्ट मिलते थे। तो पहला ही जो स्टेप होता था ना, वो उस व्यक्ति को, उस प्रोस्पेक्ट को, उस डायरेक्ट सेलर को ठगा हुआ महसूस कराता था। उस डायरेक्ट सेलर को, उस प्रोस्पेक्ट को कंपनी पहले ही ठगा हुआ महसूस करवाती थी। तो रूट प्योर कंपनी ने इस पॉइंट को बड़े माइन्यूट तरीके से पकड़ा कि ये तो बहुत गलत बात है कि अगर प्रोस्पेक्ट्स, अगर डायरेक्ट सेलर्स ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो अगला स्टेप अपना कैसे बढ़ाएंगे। मैंने किसी कंपनी को ज्वाइन किया और मैंने उसको 15,000 रुपए दिए, 20,000 रुपए दिए ज्वाइनिंग के लिए कि चलो ये प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। और जब मैं उन प्रोडक्ट को, जब मेरे पास एक कोरियर आता है और उस कोरियर के डब्बे को मैं खोलता हूं और जब प्रोडक्ट देखता हूं, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि मैंने तो 18,000 रुपए दिए थे,
और इसमें महज 8-10 हजार से ज्यादा का सामान नहीं है। क्योंकि आज के सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता है कि कौन चीज कितने की आती है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो एक बार हाथ खड़े करके बताएं। सबको पता है, क्योंकि सारे समझदार है। कोई कम पढ़ा लिखा भी है, उसको भी पता है कि ये चीज इतने की है, इस चीज की क्वालिटी ये है, तो इस चीज की कीमत ये हो सकती है। सबको पता है। तो आज के जमाने में आप जब किसी को ठगते हैं, आप जब किसी को ठगा हुआ महसूस होने देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पीछे चले जाते हो। तो रूट प्योर कंपनी ने इस चीज को बकायदा सीरियस नोट पे लिया कि नहीं, हमेशा प्रोस्पेक्ट को, हमेशा डायरेक्ट सेलर को तवज्जो दी जानी चाहिए, और कभी भी उनको जैसा तैसा प्रोडक्ट नहीं टिकाना चाहिए। उनको हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट देने की जरूरत है। उनको हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट देने की जरूरत है। तो रूट प्योर कंपनी ने सबसे पहला जो अपना पॉइंट बनाया कि नहीं, कुछ भी हो जाएगा, अगर हम कंपनी वैसे लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं जो कोविड के समय रो रहे थे, बिलख रहे थे, परेशान थे, तो हम अपने धर्म को निभाएंगे और सबसे पहला काम करेंगे कि हम लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे। और मैं बड़े दावे से कहता हूं, कल भी मेरी एक 55 साल की लेडी से बात हो रही थी, तो वो कह रही थी कि मुझे सर गठिया की प्रॉब्लम है, शरीर में स्टिफनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है, और साथ साथ मेरा वजन 95 kg है, तो मुझे क्या क्या चाहिए। तो मैंने उनको सजेस्ट किया, मैंने उनको लिख के भेजा सारा, और फोन पर भी बताया कि आपको कार्डियो रूट, कार्डियो रूट, आपको गोल्डन रूट ड्रॉप, और एक चीज मैंने और सजेस्ट की थी कुछ, समथिंग समथिंग, मैं भूल रहा हूं। तो 3 चीजें मैंने उनको सजेस्ट की कि आप ये तीनों चीजें लेना शुरू करें। आप बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर उस चेंज को देखेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कहां से आया? तो ये कॉन्फिडेंस ऐसे आया कि मुझे पता है कि सूरज, चांद इधर से उधर हो सकते हैं, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन रूट प्योर कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कभी भी अपग्रेड हो सकती है, कभी डाउनग्रेड नहीं हो सकती। रीजन कि रूट प्योर को जो इंसान चला रहे हैं, जिन्हें हम त्रिदेव कहते हैं, सुबोध सर, संजय सर, प्रवीण सर, ये वो इंसान है ना कि देखने में हमारे आपके जैसे हैं, लेकिन इनका दिल अगर आप देख पाए कभी, ये दिल बहुत बड़ा है। ये देने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और अपने पास रखने में विश्वास नहीं रखते। इसीलिए उन्होंने, मैं आगे बताऊंगा एक पॉइंट के जरिए, कि इसीलिए उन्होंने जब कंपनी के अंदर जो पैसा आता है उसका मैक्सिमम हिस्सा, लगभग 85 से 90% पैसा वो हमें और आपको दे देते हैं। और फिर जब आप धीरे धीरे एग्जीक्यूटिव, सिल्वर, गोल्ड, रॉयल गोल्ड और ऐसे से आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे, आप जैसे आनंद सर की लाइफ को देखिए कि आज कैसे मर्सिडीज में घूमते हैं, वो प्लेटिनम ही है। और जब प्लेटिनम बने थे तभी उन्होंने, मतलब रूबी बन के प्लेटिनम बनते उन्होंने मर्सिडीज ले ली। तो आप सिर्फ कल्पना कीजिए, फक्र कीजिए कि आनंद सर बहुत जल्दी 2025 के अंदर बहुत जल्दी डायमंड बन जाएंगे। तो डायमंड बनने के बाद अगर प्लेटिनम में उनका ये हिसाब किताब हो सकता है, अगर उनका स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये हो सकता है, अगर उनकी जीवन शैली ये हो सकती है कि शानदार तरीके से मर्सिडीज में घूमते हैं, तो डायमंड बनने के बाद उनकी लाइफ क्या होगी। और मैं आपको जरूर वो चीजें बताऊंगा कि डायमंड बनने के बाद आपके पास, आप कितना आसान हो जाता है आपके लिए जीना, आपके लिए जिंदगी को जी पाना, आपके लिए शानदार तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना एंड ऑल दैट। तो मैं उसका आपको आज एक झलक जरूर दिखाऊंगा। वैसे जो लोग एलडीपी में पीछे आए थे लास्ट मंथ में, जिम कॉर्बेट के अंदर गोल्ड एंड एबव, तो उन्होंने तो मेरा जो पार्ट था, पहला पार्ट था मेरा 1 घंटे का, 1 सवा घंटे का, उस पार्ट के बाद मैंने वो अचीवमेंट दिखाई थी, और सबकी आंखें बिल्कुल धरी की धरी रह गई थी कि क्या सही में ये पाया जा सकता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने जो पीछे कुछ समय के अंदर, क्योंकि होता क्या है कि आप शुरू में लर्नर से स्टार्ट करके लर्नर, एग्जीक्यूटिव, सिल्वर, गोल्ड, रॉयल गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड बनते हैं, तो आप बहुत सारा पैसा नहीं
बचा पाते हैं, कमा तो पाते हैं रूट प्योर के हिसाब से, लेकिन बहुत सारा पैसा आपका बच नहीं पाता और बचना भी नहीं चाहिए। अगर आप एमरल्ड, रूबी, प्लेटिनम बनने तक पैसा बहुत बचा पा रहे हैं तो ये अच्छा साइन नहीं है। क्यों? बचाइए, मैं ये नहीं कहता कि पैसा बचाना नहीं चाहिए, पैसे को प्रोक्योर करना चाहिए, लेकिन अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपने ऊपर, अपने को अपग्रेड करने के ऊपर, टीम के ऊपर ये पैसा जाना चाहिए। तब आपकी ग्रोथ कई गुना दिखेगी, होगी। चलिए मैं उसी टॉपिक पे आता हूं कि रूट प्योर कंपनी जब शुरू हो रही थी तो इन्होंने देखा कि नहीं, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने डायरेक्ट सेलर को शानदार प्रोडक्ट दिया जाना चाहिए, अच्छे रिजल्ट ओरिएंटेड क्वालिटी प्रोडक्ट दिए जाने चाहिए, जो इन्होंने बखूबी निभाया। मैं चाहूंगा आप लोग जहां पे भी बैठे हैं ना, हम हमारी कंपनी के त्रिदेव के लिए एक जबरदस्त तालियां बजाएं, जहां भी बैठे हैं आप। रीजन कि वो इन तालियों के बार बार हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जो कंपनी दी है, मैं कहता हूं कि आज तक पिछले 25-30 सालों में कोई भी हिम्मत नहीं कर पाया। पता है क्यों? और कंपनियां दे सकती थी, और भी कंपनियां दे सकती थी, क्योंकि सबको प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट लगभग उतनी ही आती है। किसी को कम आती है, जो अच्छे प्रोडक्ट नहीं देते उनको कॉस्ट कम आती है, लेकिन रूट प्योर कंपनी को कॉस्ट ज्यादा आने के बाद भी, लागत ज्यादा आने के बाद भी, रूट प्योर कंपनी की नियत मंशा ये है कि वो हमें और आपको उड़ेल के दे देती है पैसे। दूसरा पॉइंट कि पहली बात तो मैक्सिमम कंपनियां क्वालिटी प्रोडक्ट पिछले 25 सालों के दौरान, जब तक रूट प्योर कंपनी नहीं आई थी, तो कंपनियां नहीं दे रही थी। अगर कुछ गिनी चुनी कंपनियां सही प्रोडक्ट मुहैया कराती थी, अगर रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट देती थी, तो उसकी कीमतें ज्यादा वसूल करती थी। कैसे? अगर 100 रुपए की चीज है तो 125 ले लो, 150 ले लो, 200 ले लो। ये भी तो गलत है, क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि आशा जी झरिया से हैं, आनंद जी जरा बताइएगा, आशा जी झरिया से हैं या इनका नाम है आशा झरिया? आशा झारिया, सर झारिया नाम है, आशा झारिया। अच्छा अच्छा, ओके ओके, क्योंकि झारखंड के अंदर एक शहर है झरिया, धनबाद के पास, तो मुझे लगा कि आपका नेटवर्क वहां भी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आशा मैं झारिया जानता नाम था। है। हाँ, चलिए, सो नाइस। अब आशा जी अगर बिजनेस का किसी कंपनी का हिस्सा बनी और उनको लगा कि मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट तो मिल गए, लेकिन मुझे ज्यादा कीमत पे मिले, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल वहां पे भी गिर जाता है। ऐसे में रूट प्योर कंपनी ने देखा कि हम लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट तो देंगे ही देंगे, बिल्कुल मार्केट के रेट पे देंगे। अगर मार्केट में वो चीज 100 रुपए की आती है, तो हमारे पास उससे बेहतर क्वालिटी आपको मिलेगी और 100 रुपए ही मिलेंगे। कैसे? क्योंकि रूट प्योर की नियत फिर से वही आ जाती है कि देने की नियत मंशा ज्यादा है, तो रूट प्योर के लिए सब कुछ आसान है। तो रूट प्योर ने पहली विडंबना को दूर किया कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे। दूसरी विडंबना को दूर किया कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को क्वालिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट के साथ साथ मार्केट के रेट पे प्रोडक्ट देंगे। जैसे आप देखिए, हमारी हल्दी का पैकेट है, आप बाहर में जाइए, मैं कहता हूं एक बहुत बड़ी कंपनी है एमडीएच, एमडीएच की हल्दी बहुत फेमस है। 200 ग्राम का पैकेट लीजिए, 80-90 रुपए का आएगा। बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं जानता हूं पूरा हिंदुस्तान उस हल्दी को यूज करता है। लेकिन हो सकता है कि रूट प्योर कंपनी तो पूरा हिंदुस्तान जानने लगा है, लेकिन रूट प्योर की हल्दी के बारे में हो सकता है पूरे हिंदुस्तान को ना पता हो, घर घर में महिलाओं को ना पता हो, जैसे एमडीएच की हल्दी का पता है। लेकिन मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि हमारी हल्दी 250 ग्राम का पैकेट उतने ही 90 रुपए का ही है, लेकिन क्वालिटी में कई गुना बेहतर है। ये मैं बड़े अदब के साथ और बड़े फक्र से ये बात बोलता हूं कि आप उस कंपनी का की 1 चम्मच हल्दी अगर यूज करते हैं दाल सब्जी बनाने में, तो हमारी कंपनी में चूंकि 3 गुना करकुमिन की मात्रा ज्यादा है, तो आप हमारी हल्दी 1/3 चम्मच भी लेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब कि हमारी कंपनी ने पहली विडंबना को दूर किया, क्वालिटी एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट को दे करके, और दूसरी विडंबना दूर की कि हम अपने लोगों को, हम अपने डायरेक्ट सेलर्स को, हम अपने प्रोस्पेक्ट को हमेशा
हमेशा मार्केट के रेट पर सामान देंगे। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और जब इस बात को कंपनी ने करना शुरू किया तो लाजमी सी बात है, लोगों का मनोबल बढ़ा, लोग ठगा हुआ महसूस नहीं करने लगे। और ऐसे में जब लोग ठगा हुआ महसूस नहीं करने लगे तो लोगों का हौसला बढ़ता है कहीं ना कहीं। और लोगों का हौसला बढ़ता है तो कंपनी के साथ वो अपने आप को अटैच करना चाहते हैं। तो पहली विडंबना क्वालिटी प्रोडक्ट के रूप में, दूसरी विडंबना कि प्रोडक्ट को हमें मार्केट के प्राइस पे देना है लोगों को, ताकि लोग ठगा हुआ महसूस ना करें। और तीसरी विडंबना जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसके लिए हम और आप अपना समय, अपना घर परिवार, अपना रूटीन, अपने बच्चे, सबका कहीं ना कहीं त्याग करके, सबको कहीं ना कहीं एक साइड में रख करके हम अपना कीमती समय लगाते हैं इस बिजनेस के अंदर, पैसे कमाने के लिए, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, घर परिवार की जिंदगी को बनाने के, अपनी टीम के लोगों की तरक्की के लिए। जब ये इतनी बड़ी मंशा के साथ हम आते हैं नेटवर्क में और हमें पे आउट बढ़िया ना मिले तो कहीं ना कहीं वो भी विडंबना है। तो पिछले 25 सालों के दौरान एक कॉमन चीज, क्योंकि आनंद जी, मैं और तमाम आप लोगों में से जो सीनियर मंजीत जी वगैरह और भी जो सीनियर अपने लीडर्स हैं, उनको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पिछले 25 सालों से एक और विडंबना चली आ रही थी कि कंपनियां कॉमनली क्या करती थी कि कंपनियों के पास 100 रुपए आएंगे तो कंपनियां 50 रुपए लोगों में बांटती थी और 50 रुपए अपनी पॉकेट में डाल के पॉकेट को गर्म किया करती थी। इसका एक रीजन भी था कि जो लोग कंपनियों को चला रहे होते थे पिछले 25 सालों के दौरान, जिन लोगों ने कंपनियों को चलाया या कंपनियों की शुरुआत करी, उनके अंदर वो इमोशंस, उनके अंदर वो फीलिंग डायरेक्ट सेलर के प्रति नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो एक लेमैन थे। उनको पता नहीं कि डायरेक्ट सेलर क्या होता है। उनको नहीं पता कि डायरेक्ट सेलर का दर्द क्या होता है। उनको नहीं पता कि डायमंड कैसे बना जाता है। तमाम रातें, रातों की नींद त्यागी जाती है। तमाम रातें घर परिवार से दूर रहते हैं। कितनी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। कई बार हम समय पे खाना नहीं खा पाते, कई बार तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन हमेशा टीम को समय दे। तो ये सारी फीलिंग्स उन लोगों के अंदर नहीं थी जिन लोगों ने पीछे 25 सालों के दौरान कंपनियों की शुरुआत करी। उन्होंने तो कंपनी इसलिए बनाया कि उसने देखा कि वो कंपनी वाले इतना पैसा कमा रहे हैं, वो कंपनी वाले इतना पैसा कमा रहे हैं, हमारे पास भी इतने पैसे हैं करोड़ों में, हम भी कंपनी खोल सकते हैं। और मकसद एक ही था। मकसद ये नहीं था कि वीरालाल सोरेन कितने पैसे कमाएगा। मकसद उनका नहीं था। मकसद उनका ये नहीं था कि बालेश्वर सोरेन कितना पैसा कमाएंगे। उनका मकसद था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था कि गिरान पराठे कितना पैसा कमाएंगे, गोकुल इनवती जी कितना पैसा कमाएंगे। उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद था कि मैं कंपनी खोल रहा हूं और हमारी कंपनी में जब लोग आएंगे, जब इनकम आएगी, तो सीधा सीधा हिसाब था कि 100 रुपए आएंगे तो 50 रुपए हमने लोगों के बीच में बांट देना है और 50 रुपए अपनी पॉकेट में डालना है। तो ये जब इक्वेशन को आप देखते हैं ना 50-50 का, तो शुरू में तो आपको पता नहीं चलेगा। एज ए डायरेक्ट सेलर आपको लगेगा कि चलो मेरे पास तो आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आज रूट प्योर कंपनी ने इस चीज को कैसे और भी बेहतर किया। जब कंपनी 5 साल पहले, अभी 5 अगस्त को कंपनी हमारी 5 साल की हो जाएगी, तो जब 5 साल पहले हमारी कंपनी की शुरुआत होने वाली थी, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि हमारी कंपनी खुली क्यों। हमारी कंपनी एक ही मकसद के साथ खुली कि कोरोना के समय जब सब लोग परेशान थे, तो उन परेशान लोगों के लिए एक रास्ता, उन लोगों ने गुजारिशें की सुबोध सर, संजय सर, प्रवीण सर से कि हमारे लिए कुछ ऐसा करिए आप, ताकि हम हिंदुस्तान में परचम लहरा सके और एक ऐसी कंपनी बनाइए जो पिछले 25 सालों में कोई माइका लाल नहीं बना पाया। और यही चीज, हालांकि देखिए मैं आपको बता दूं कि ना सुबोध सर को, ना संजय सर को, ना प्रवीण सर को कंपनी चलाने का उनको अनुभव नहीं था। वो एक बहुत सफल लीडर थे, वो एक बड़े डायरेक्ट सेलर थे, करोड़ों
5-7 करोड़ रुपए वो कमा चुके थे डायरेक्ट सेलिंग से, और उनको कंपनी खोलने की कोई जरूरत भी नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने अपने लोगों की आंखों में वो चीज, वो दर्द देखा, जब उन्होंने अपने लोगों के को रोते बिलखते देखा, और जब उनसे बार बार ये गुजारिशें आ रही थी, बार बार ये उनसे कहा जा रहा था कि सर हमारे लिए कुछ करे, तब उन्होंने ये बीड़ा उठाया कोविड के समय, क्योंकि चीजें बड़ी बिखर गई थी, और बिखर गई थी तो उसको ठीक करना, उसको समेटना भी जरूरी इन्होंने समझा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि वो एक सफल लीडर तो थे, लेकिन सफल कंपनी चलाने वाले डायरेक्टर नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने वो हिम्मत दिखाई अपने लोगों के लिए कि अब बारी आ गई है पेन लेने की, अब बारी आ गई है दर्द उठाने की, अब बारी आ गई है रातों की नींद खोने की। पहले तो बहुत रातों की नींद खोई डायरेक्ट सेलिंग करके, लेकिन अब कंपनी चलाने की बारी है। और कंपनी चलाना गुड्डे गुडियों का खेल नहीं है। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात, आप 300 लोग हैं पैनल के अंदर, और बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बोल रहा हूं कि कंपनी चलाना गुड्डे गुडियों का खेल नहीं है। आप कंपनी को ज्वाइन करके एक सफल नेटवर्कर बन सकते हैं, लेकिन कंपनी चलाना, क्योंकि जब रूट प्योर कंपनी बनी तो रूट प्योर की देखा देखी कहते हैं ना कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है, तो देखा देखी 5-6 कंपनियां और खुली। लेकिन आज रूट प्योर का जो कद है हिंदुस्तान के अंदर, और आने वाले 5 से 10 सालों में रूट प्योर जिस मुकाम पे होगी, बाकी की 5-6 कंपनियां कहां गई? बिल्कुल गायब, कोई नामो निशान नहीं। तो आप किसी के जैसा बनना चाहते हैं ना, नकल मत कीजिए, क्योंकि उसके लिए अकल की जरूरत होती है। आप अपनी पहचान खुद बनाइए। तो रूट प्योर ने अपनी पहचान बनाई। और रूट प्योर की पहचान क्यों बन पाई हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम समय में? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जितनी कंपनियां हिंदुस्तान में खुलती हैं, अगर वो 4-5 साल चल गई, तो 4-5 साल में तो उसको मुश्किल से 10-20-25-50 हजार लोग जान पाते हैं, या फिर उतने भी नहीं। लेकिन रूट प्योर में आज लगभग लगभग 7-8 लाख लोग आ चुके हैं। और जिस रफ्तार से लोगों का आना है, अब लोग रफ्तार से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अच्छे लाल साह जी को लगता है कि मेरी जिंदगी यहां पे बहुत शानदार होने जा रही है। अर्चना जी को लगता है कि मैं यहाँ पे इसी तरह अपना घर का काम देखते हुए अगर बिजनेस को अच्छे ढंग से करूंगी, तो कल मैं भी आनंद सर की तरह डायमंड बनूंगी। अब आनंद सर थोड़े दिन में बन जाएंगे, तो नेचुरल सी बात है कि मैं आनंद सर की तरह बनूंगी, तो मेरा भी एक रुतबा होगा, मेरा भी एक समाज में एक पहचान होगी, और मैं भी मतलब शानदार तरीके से लाइफ को जी रही होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि हर आदमी एहसास करता है। और ये एहसास क्यों हो पाया? क्योंकि रूट प्योर जिस नियत मंशा के साथ खुली, रूट प्योर ने सबसे पहले 3 विडंबनाओं को दूर किया। सबसे पहले रूट प्योर कंपनी ने ठाना कि हम अपने लोगों को क्वालिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट देंगे। और कमला जी इस चीज को बकायदा महसूस कर रहे हैं कि यस, रूट प्योर के प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास नहीं। अगर कोई किसी कंपनी के पास है भी, मैं नहीं कहता कि कोई कंपनी नहीं, कुछ गिनी चुनी 2-4-5-10 कंपनियां रूट प्योर के पैरेलल में प्रोडक्ट रखती हैं। हमें यह गलतफहमी भी नहीं रखना है कि नहीं रखती, रखती है। लेकिन फिर दूसरी बात आ जाती है कि क्या रूट प्योर जिस कीमत में प्रोडक्ट मुहैया कराती है, क्वालिटी प्रोडक्ट, क्या बाकी वो 8-10 कंपनियां भी उसी कीमत पे देती है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। वही वाला हिसाब है कि 100 का 125, 150, 200 ले लो। तो यहां पे फिर वो कंपनियां फेल हो जाती है। फिर वो कंपनियां एक विडंबना को पैदा करती है, जिसको रूट प्योर कंपनी ने जिसका खंडन किया। तो रूट प्योर कंपनी ने क्वालिटी प्रोडक्ट दिया, मार्केट प्राइस पे दिया। और सबसे बड़ी चीज, जब पे आउट की विडंबना को दूर करने की बात आई, तो चूंकि ये कंपनी लोगों के कल्याण के लिए खोली जा रही थी, चूंकि इस कंपनी को खोलने का बीड़ा हमारे त्रिदेव ने उठाया था लोगों की खुशियों के लिए, लोगों की सफलताओं के लिए, लोगों के भविष्य के लिए, इसलिए सुबोध सर जब स्टेज पे होते हैं तो चीख चिल्ला के बोलते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, मुझे आपकी मर्सिडीज चाहिए, मुझे आपका घर चाहिए। मैंने ये कंपनी अपने लिए नहीं बनाई। और यही रीजन है
कि जब कंपनी के पास 100 रुपए आते हैं ना, तो उसमें से 85 से 90 रुपए हमारे और आपके बीच में कंपनी बांट देती है। और इसके लिए मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से एक धमाकेदार ताली, जबरदस्त तालियां इसके लिए बनती है। क्योंकि इतनी दिलेरी, इतनी दिलेरी अगर 25 सालों तक किसी कंपनी ने दिखाई होती, तो मैं कहता हूं कि रूट प्योर को भी पनपने में फिर समय लगता। लेकिन चूंकि इस दिलेरी को बाकी कोई कंपनी नहीं दिखा पाई, और रूट प्योर कंपनी ने सच्ची नियत मंशा के साथ कंपनी की शुरुआत की, और शुरुआत ही नहीं की, कंपनी को मतलब परत दर परत आगे बढ़ाया। तो उसका अंजाम क्या हुआ, इसको भी समझने वाली बात है। उसका अंजाम यह हुआ कि मात्र 15 महीने के अंदर हमारी कंपनी को बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड भारत सरकार की एक शाखा है उससे मिला। बेस्ट स्टार्टअप की एक बहुत अच्छी शुरुआत रूट प्योर के द्वारा मात्र 1.25 साल के अंदर। जब कंपनी 2 साल की होती है, 24 महीने की होती है, तो कंपनी ने 100 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं कि 2 साल के अंदर 100 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करना ये मजाक नहीं है। इट्स नॉट अ जोक। एक ऐसा मसला है, एक ऐसा मैटर है जिसको इतने ज्यादा सीरियस नोट पे लिया जाना चाहिए कि एक कंपनी 2 साल के अंदर, एक नई कंपनी जो मुश्किल से 10-20 लाख का कर पाती है, नहीं कर पाती है, और हमारी कंपनी 100 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर रही है। जबकि माहौल क्या था, कोविड का। तो ये दर्शाता है कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट इतने लाजवाब थे। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं कि कोरोना के समय मैं दिल्ली के पश्चिम बिहार में रहता हूं, और मैं जानता हूं कि जिस कॉलोनी में मैं रहता हूं, आप लोगों ने सुना होगा, एक हॉस्पिटल है यहाँ पे, इसका कैंसर का हॉस्पिटल, बहुत ही फेमस, उसी के बैक साइड में मेरा घर है। और मेरा पहला केस था कोविड का, और मैं जानता हूं कि उस समय कोविड वालों को किस नजर से देखा जाता था। तो तब जब कंपनी की शुरुआत हुई थी, तो मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि कंपनी के इम्यूनो रूट का सेवन करके हजारों जानें बची हैं हिंदुस्तान के अंदर, हजारों। क्योंकि मेरी टीम में खुद एक ऐसा लड़का था जो पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट था, और उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब ये 24 घंटे का मेहमान है। सुखदेव गुज्जर जी एक टोपाज लीडर है, उन्हीं की टीम का वो बंदा था, जयपुर में एडमिट था। तो 8-10 दिन एडमिट रहने के बाद जब डॉक्टर को दिखने लगा कि अब इसके शरीर में कुछ भी नहीं बचा, इसकी सांसें चल तो रही हैं, लेकिन वो नसें बिल्कुल शिथिल पड़ गई है, शरीर शिथिल पड़ गया है, तो फिर डॉक्टर की जो टीम थी, 3-4 डॉक्टर की, उन्होंने जवाब दे दिया इसके मदर फादर को। अच्छा देखिए विडंबना, देखिए कि जब ये एडमिट हुआ, तो माँ बाप ने तो एडमिट कर दिया कि भाई हम किसी के भरोसे में इम्यूनो रूट कैसे दे दें, क्योंकि डॉक्टर तो डॉक्टर है, और माँ बाप भी अपनी जगह सही थे। लेकिन जब 4-5 दिन, एक हफ्ते एडमिट रहने के बाद जब उसकी हालत डिटोरिएट होते चली गई, उसकी हालत खस्ता होती चली गई, और डॉक्टर को दिखा कि अब तो हम बचा नहीं पाएंगे, तो डॉक्टर ने साफ साफ अपना हाथ खींचा और उसके मदर फादर से बोला कि अब बच्चा 24 घंटे का मेहमान है या फिर चंद घंटों का मेहमान है, जितना जी भर के देखना आप देख लीजिए। और जब इसके दोस्तों को पता चला कि अब ये नहीं बचेगा, तो उसके दोस्तों को तब डॉक्टर ने अलाउ कर दिया इम्यूनो रूट देने के लिए, क्योंकि जब तक वो एडमिट था तब तक तो इम्यूनो रूट डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया कि नहीं, बाहर की चीज कुछ भी नहीं देने को। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो यकीन मानिए उसको इम्यूनो रूट का सेवन बिल्कुल नॉर्मल क्वांटिटी में 5 से 10 ml के अंदर सुबह शाम उसको डोज देना शुरू किया गया। जैसे हम देते हैं कि 10 ml है तो उसको 100 ml गुनगुने पानी में मिला के धीरे धीरे चम्मच से, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो ग्लास से पी ले या फिर कुछ कर ले। और यकीन मानिए सुबह और शाम जब 10-10 ml इम्यूनो रूट का सेवन उस बच्चे को कराया गया, तो शाम होते ही जब दूसरी डोज के कुछ घंटे बाद उसके शरीर की जो शिथिलता थी, वो शिथिलता दूर होने लगी। अब शरीर में धीरे धीरे कंपन आने लगा, शरीर धीरे धीरे एक्शन, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरे एक्शन मोड में आया, लेकिन शरीर में वो सांसें तेज चलने लगी और लगने लगा कि अब ये बच्चा बेहतरी की तरफ जा रहा है।
और जब उसको उसको उसके बाद खिचड़ी दलिया का सेवन कराया गया, 3-4 दिन लगातार जब दिया गया, तब 3-4 दिन के बाद वो बिल्कुल सही दिखने लगा। जिस कंडीशन में एडमिट हुआ था उससे बेहतर कंडीशन में वो आ चुका था। और फिर कुछ दिनों के बाद डिस्चार्ज तो उसी समय कर दिया गया था, घर उसको ले जाया गया। और जब इम्यूनो रूट का सेवन हफ्ते 10 दिन करने के बाद वो बच्चा एकदम ठीक हो गया, तब हमारा नजरिया और हमारा भरोसा उस इम्यूनो रूट के प्रति, उस रूट प्योर के प्रति, रूट प्योर के डायरेक्टर्स और फाउंडर के प्रति इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनकी एक एक बात हमें पत्थर की लकीर की तरह लगने लगी। हमें लगने लगा कि हम उनकी एक एक बात को सर आंखों पे रख सकते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। रीजन बीइंग कि जब किसी के साथ अच्छा होता है ना और अच्छी नीयत के साथ काम किया जाता है, तो इंसान किसी हद तक जाने को तैयार रहता है। आप देखिए, आनंद जी का जोश देखिए। ये जोश आता कहां से? ये आता है, इसलिए आता है क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि रूट प्योर से बढ़िया कुछ नहीं। और ऐसा नहीं है कि कोई अंधभक्त है, नहीं, बिल्कुल रूट प्योर को अच्छे से समझ रहे हैं, बड़े अच्छे से समझ रहे हैं कि रूट प्योर को बनाया गया जिस नियत मंशा के साथ। ये कंपनी दूसरी कंपनियां भी ऐसी कंपनी बना सकती थी, लेकिन उनको देने की नियत नहीं थी। उनको लेने में मजा आ रहा था तो वो 50 दे रहे थे, 50 बांट रहे थे। लेकिन रूट प्योर बनी तो रूट प्योर ने एक ही बात सोचा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमने इस कंपनी को बनाया लोगों के लिए, तो 85 से 90% पैसा हमने बांट देना है। और 10 से 15% पैसा जो हमारे पास रहेगा, उसमें 25 से 30 एम्प्लॉइज हैं, उनको सही समय पे सैलरी जा सके और हल्का सा एक नॉमिनल सा प्रॉफिट कंपनी में भी आए, ताकि धीरे धीरे कंपनी की भी ग्रोथ दिखाई दे। अब मैं आपको बताता हूं कि रूट प्योर को अगर एक दुकान हम मान ले थोड़ी देर के लिए, तो रूट प्योर कैसी दुकान है समझिए। मैं हमेशा कहता हूं कि रूट प्योर एक स्मार्ट दुकान है, एक स्मार्ट शॉप है। कैसे? रूट प्योर कंपनी एक सामान बेचती है 100 रुपए का, एक दूसरी कंपनी भी है, वो भी बेचती है 100 रुपए का सामान, लेकिन रूट प्योर को 10 रुपए का फायदा हो रहा है उस सामान को बेच करके, और दूसरी कंपनी जो 100 रुपए का ही सामान बेच रही है उसको 40 रुपए का फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे जो आप सब समझदार हैं, मुझसे ज्यादा समझदार लोग हैं, आप ये समझ लीजिए कि अगर रूट प्योर कंपनी 10 रुपए मात्र कमा रही है 100 रुपए का सामान बेच के, तो लाजमी सी बात है कि रूट प्योर ने 90 रुपए अगर उस सामान में लगाए तो क्वालिटी बेहतर दे रही होगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने पैरेलल, दूसरी कंपनी के व्यक्ति ने जो 40 रुपए कमा रहा है या 50 रुपए कमा रहा है, उसने लाजमी सी बात है उस प्रोडक्ट को 50 या 60 रुपए में बनाया होगा। अब 50-60 रुपए में बनाया होगा तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल नीचे होगी रूट प्योर के कंपैरिजन में। तो ऐसे में होता क्या है आज के जमाने में, आपके हमारे पास हो सकता है पैसा थोड़ा कम हो, लेकिन हमेशा हम अच्छी चीज लेना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। बेकार की चीजों को लेकर के हम नहीं चाहते कि हमारे शरीर का नुकसान हो। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि जो कंपनी 100 रुपए का सामान बेच के 40 रुपए का फायदा कर रही है, उसके पास मान के चले 50 लोग आते हैं, तो उस कंपनी ने गाहे बगाहे धोखाधड़ी से या जैसे तैसे करके 2,000 रुपए कमा लिए। लेकिन रूट प्योर कंपनी जो एक बेहद ईमानदार कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट्स देती है, उसने सिर्फ 10 रुपए कमाए। लेकिन लोगों को धीरे धीरे क्या पता चल रहा है, आज आनंद जी के साथ में ये 300 लोगों का की मीटिंग लेने का मुझे मौका मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज 300 है, कल 1,000 लोगों की मीटिंग के लिए किसी दिन हो सकता है मुझे फिर से वो सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं 1,000 लोगों की मीटिंग ले रहा हूं। तो कहने का मतलब कि लोगों तक ये संदेश जा रहा है कि रूट प्योर कंपनी में, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे पे आउट हो, चाहे ट्रेनिंग सिस्टम हो, चाहे लीडर्स हो, चाहे हुसोएवर सिस्टम हो, सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त है, सब कुछ बेहद प्रूव्ड वन है। और इसीलिए लगातार लोगों का बढ़ना जारी है। लेकिन जो कंपनी 40 रुपए का सामान दे रही है क्वालिटी, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ, वहां पे जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस हकीकत को समझ पा रहे हैं और धीरे धीरे अब जो वहां फंस चुका है, जो वहां उस दलदल में
जकड़ चुका है, अब वो निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके लिए खाना और निगलना, उगलना और निगलना दोनों मुश्किल हो रहा है। क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि कोई माइका लाल ऐसा भी होगा जो रूट प्योर नाम की कंपनी बनाएगा, और अब कोई माइका लाल नहीं है जो अगले 300 साल में बना पाए। उसका कारण है कि देने में सबको बड़ा कष्ट होता है, लेने में मजा आता है। जबकि सुबोध सर, संजय सर, प्रवीण सर की प्रवृत्ति रही है, इनको देने में खूब मजा आता है। उनको पता है कि आनंद सर डायमंड बनेंगे तो 20 लाख रुपए का लॉयल्टी बोनस आएगा। लेकिन मैं कहता हूं हफ्ते में एक बार, दो बार, चार बार इनको, प्रवीण सर हो, संजय सर हो, सुबोध सर तो आजकल बिजी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बात होती है, आनंद जी कब कर रहे हैं डायमंड, कितनी जल्दी हो रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। अरे उनको पता है 20 लाख देने हैं, उसके बाद भी, क्योंकि उनकी नीयत, उनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो चाहते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर जो जो लोग हैं वो रफ्तार से आगे बढ़े। तो इस तरह से दिखती है नीयत कि रूट प्योर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में रूट प्योर की जगह क्या है, और रूट प्योर आगे आने वाले समय में क्या दे सकती है। अच्छा, मैं क्या देख रहा हूं कि रूट प्योर जब शुरू हुई 5 अगस्त 2020 को, आज से 5 साल पहले, तो उस वक्त ही रूट प्योर कंपनी अपने आप में सबसे बढ़िया कंपनी थी, सबसे बढ़िया कंपनी। मतलब इस कंपनी के आने के बाद सोशल मीडिया के अंदर, क्योंकि आप में से हो सकता है कुछ लोग 1 हफ्ता पहले आए हूं, कुछ लोग 6 महीना पहले आए हूं, कुछ लोग 2 महीने पहले, कुछ लोग 1.5 साल पहले, लेकिन 5 साल पहले का आलम यह था कि जब लॉन्च हुई ये कंपनी, रूट प्योर कंपनी लॉन्च, जब सोशल मीडिया में हमने देखा, ऑल्दो उसके 3-4 महीने के बाद हमारी एंट्री हुई रूट प्योर के अंदर, बट जब ये कंपनी आई तो तहलका मचा हुआ था इसके प्लान को लेकर के, क्योंकि प्लान इतना शानदार, प्रोडक्ट के बारे में तो कोई नहीं जान रहा था शुरू में कि प्रोडक्ट कितने कारगर होंगे, कितने रिजल्ट हो रही है उसका। तो धीरे धीरे सेवन करने के बाद, कोविड के समय जो हजारों जानें बची, तो लोगों में संदेश गया कि नहीं, रूट प्योर के प्रोडक्ट बड़े शानदार हैं। और जब हमने सुबोध सर को एक मन से सुना कि हम जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बनाते हैं, पहली बात तो हम कम प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि और कंपनियों की तरह नहीं कि आज 5 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, कल 7 कर दिए, नहीं। हमारे प्रोडक्ट बनते हैं तो कम से कम 6 महीने उसकी R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है, उसकी लैब टेस्टिंग होती है, उसका क्लिनिकल टेस्ट होता है, और सब कुछ होने का, अच्छा, कुछ सीनियर लीडर्स को प्रोडक्ट दिए जाते हैं यूज करने के लिए, हमारे डायरेक्टर खुद भी यूज करते हैं। और जब सबका एक फीडबैक आता है कि यस, इस प्रोडक्ट में दम है, ये प्रोडक्ट लोगों के लिए काफी कारगर हो सकता है, तो जब ये रिकमेंडेशन जाता है ना, तो उसके ऊपर फिर उस प्रोडक्ट को फाइनल रूप देने का काम किया जाता है। और ऐसे करते करते एक समय लग जाता है लंबा। चूंकि आप सबको पता होगा कि हमारी कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार हो रहा है, वो अपने आप में एक ऐसा शानदार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो रहा है कि जब ये तैयार हो जाएगा, तो अभी तो हम, हमारे पास 100 सवा 100 प्रोडक्ट्स की गैलरी है, और उसमें से ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 10 12 15 20 प्रोडक्ट्स हम खुद से बनाते हैं। बाकी हम वेंडर से लेते हैं अपनी शर्तों पे कि उसकी क्वालिटी में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार हो जाएगा, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर तैयार हो रहे होंगे, सारे के सारे, और अपनी शर्तों पे हो रहे होंगे। और अभी हो सकता है कि कोई वेंडर कुछ गड़बड़ी पैदा कर दे, हालांकि उसका पता चलता है तो उसकी टांगे खींच लेते हैं हमारे डायरेक्टर। लेकिन जब अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर वो सारे प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, तो आप कल्पना कर सकते हो कि उनकी क्वालिटी तब क्या होगी। उनकी क्वालिटी इतनी लाजवाब होगी, क्योंकि तब हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स की नजरों के अंदर वो सारी चीजें हो रही होंगी, हमारी शर्तों पे हो रही होंगी। और आपको बता दूं कि आप देखेंगे आने वाले 2-3 साल के अंदर हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने के बाद प्रोडक्ट्स की गैलरी में इतना जबरदस्त इजाफा होने वाला है कि हम और आप आज जो सोचते हैं ना कि ये भी प्रोडक्ट होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, आपके मुंह में घी शक्कर, वो सारे प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी का हिस्सा होंगे आने वाले समय में। बट उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना काम तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि आप डायमंड बन जाएंगे और 10 साल में डायमंड बनेंगे तो दैट इज ऑफ नो यूज। आप अगर फास्ट डायमंड बनते हैं,
मिथिलेश राम जी अगर इस बिजनेस का हिस्सा हैं, तेज आगे निकलते हैं, पूनम नंद जी इस बिजनेस में रूट प्योर का हिस्सा बनी है, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप इस बिजनेस का हिस्सा बने। हो सकता था मैडम आपको ये बिजनेस 2030 में मिलता, तो आप यही बोलते कि काश मुझे 2025 में, 24 में, 23 में, 22 में मिला होता। तो आपको तो ऊपर वाले ने दे दिया, लेकिन अगर आप उसे जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये भी अपने आप में एक विडंबना है। प्रेमचंद्र यादव जी, रूट प्योर का बिजनेस तो मिल गया, बट बट क्यों लगता है? रजनीश जी, रजनीश गुप्ता आए हैं बड़े हौसले के साथ, बट आप अगर बिजनेस उस हिसाब से नहीं है, देखो आप कैसा बिजनेस कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे नजर आ रहे हैं और मैं आपके सामने हूं, तो एक बड़े भाई के नाते मैं ये बोलना उचित समझता हूं कि आपको रूट प्योर का बिजनेस अगर मिला है और आप इस बिजनेस में अगर तरक्की तेज रफ्तार से नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। आपको टाइमलाइन सेट करना पड़ेगा। आपको ये तय करना पड़ेगा कि अगर मैं गोल्ड हूं तो रॉयल गोल्ड कितने समय में बन जाऊं, पर्ल कितने समय में बन जाऊं, पर्ल हूं तो टोपाज कितने समय में, टोपाज हूं तो एमरल्ड कितने समय में बन जाऊं। क्योंकि यहां पे ऐसा करके कि मैं बिजनेस का हिस्सा बन गया और मैं डायमंड बन जाऊंगा, बन तो जाएंगे, लेकिन देर इज अ बिग क्वेश्चन, कितने समय में? अमित सर 15 महीने में बने, मुझे 2.5 साल का समय लगा, और बाकी लोगों ने उसी आसपास में किया। आप कितने समय में करने जा रहे हैं? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। आपको तय करना पड़ेगा, और जब आप अपने लीडर के साथ बैठते हैं और जब एक रोड मैप बनाते हैं, जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जब प्लानिंग करते हैं उस चीज की ना, तो जाके अब बढ़ो मैं आ रहा हूं, तो जाकर के कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। अब देखिए हमारी कंपनी की नीयत का एक और सबूत पेश करता हूं। हमारी कंपनी की नीयत, ऑल्दो हमारी कंपनी 5 अगस्त 2020 को जब लॉन्च हुई, तो इट वाज द बेस्ट कंपनी इन इटसेल्फ। अपने आप में ये तब भी सबसे अच्छी कंपनी थी, सबसे बढ़िया पे आउट था, सबसे अच्छे प्रोडक्ट से, जिसकी पुष्टि थोड़े दिनों में हो गई यूज करने के बाद, सब कुछ हो गया। लेकिन पहला साल गुजरता है, पहली एनिवर्सरी हमने कोविड में ही मनाई थी, द्वारका के रेडिसन ब्लू के अंदर छुप छुपा के 1,000 लोगों के साथ। ये बात मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन बड़ा गर्व होता है कि 1,000 लोगों के साथ हमने वो पहली एनिवर्सरी मनाई। और पहली एनिवर्सरी में कंपनी की नीयत देखिए कि हमें क्विक स्टार्टर का एक प्रिविलेज दिया गया कि आप क्विक स्टार्टर बनेंगे तो आपको इतना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। दूसरी कंपनी होती तो क्या करती? दूसरी कंपनी एक ही बात सोचती कि मेरी पॉकेट में वो पैसा आने दो जो क्विक स्टार्टर में पैसा जा रहा है। नियत वही रही है बाकी कंपनियों की, लेकिन हमारी कंपनी ने पहले साल में क्या दिया? तो पहले साल 12 महीने के अंदर हमारी कंपनी ने देखा कि लोगों ने इतने मुश्किल समय में हमारा साथ दिया, तो अब लोगों के हिस्से कुछ जाना चाहिए। तो इसको मैं सीधा कंपनी के ऑनरेबल सीईओ एंड फाउंडर एंड ऑनरेबल डायरेक्टर्स की नियत और मंशा से जोड़ता हूं कि उनकी उनका मन कितना साफ है, वो कितने सच्चे दिल के इंसान हैं कि उन्होंने देखा कि कंपनी अगर प्रोग्रेस कर रही है तो लोगों की वजह से कर रही है। और सुबोध सर ने खुल के ये बात कही है कि कंपनी लोगों से है, ना कि लोग कंपनी से। तो आप सोचिए कि एक डायरेक्टर क्या सोचता है हमारे बारे में। और उसी अंदाज में उन्होंने पहले साल में, पहली एनिवर्सरी में क्विक स्टार्टर का एक तोहफा दिया हमें। दूसरी एनिवर्सरी हमने करी बारिश के बीच में, तालकटोरा स्टेडियम में। और ताल कटोरा स्टेडियम में जब हमने दूसरी एनिवर्सरी करी, तो नौबत ऐसा मतलब इस तरह की आ गई थी, 144 धारा आप सोचिए लागू हो गई थी, और ये था कि शो होगा कि नहीं होगा। 5,000 लोग बैठे हुए हैं दूसरी एनिवर्सरी में ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर। आप में से कई लोग उस मतलब पल के गवाह होंगे। लेकिन हुआ क्या? नौबत आप लोगों को नहीं पता, 144 धारा लागू थी और नौबत ये आ गई थी कि इवेंट होगा कि नहीं होगा। आप सोचिए हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स का कि दिलेरी देखिए और उनकी अप्रोच देखिए कि उन्होंने ऐसा कौन सा कदम उस वक्त उठाया होगा, आप लोग को नहीं पता। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत कुछ चलता है,
वो बोलते हैं ना जुगाड़ चलता है। और हमारी कंपनी के जो तीनों त्रिदेव जो शेर दिल है ना, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया कि कुछ भी हो जाएगा, कोई भी पैसे का नुकसान हो जाएगा, कुछ भी करना पड़े, लेकिन लोग जो 5,000 लोग यहाँ जिस मंशा के साथ, जिस सोच के साथ आए हैं, उनकी सोच में कभी भी किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि वो जरा भी सोचे कि यहाँ हमें नुकसान हो गया। और उस चीज को उन्होंने अंजाम दिया। अब आप लोग उस फैक्ट को नहीं जानते, लेकिन जहां पे इस चीज को अमली जामा पहनाया जा रहा था, हम वहां मौजूद थे। और हमने उस सीन को देखा कि हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स, नई नई कंपनी, 2 साल का समय हो रहा है मुश्किल से, और वहां पे लाखों का नुकसान हो रहा है, लेकिन बोला नहीं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे पैसे का क्या है, पैसा तो आने जाने का है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। और दूसरी एनिवर्सरी इतने शानदार तरीके से ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर हमने की कि उसमें हमें और भी बड़ा तोहफा, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स का तोहफा तो मिला ही मिला। बड़े सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च तो किए गए। हमें कुछ प्रोडक्ट्स का इंतजार भी था, वो भी प्रोडक्ट्स हमें दिए गए। और उसके साथ साथ क्विक लर्नर से लेके क्विक रॉयल गोल्ड का तोहफा दिया गया। मैं चाहूंगा आप सबसे एक बहुत जोरदार तालियां बजाएं कंपनी के लिए। और दूसरी एनिवर्सरी में जो तोहफा दिया हमारी कंपनी ने, तीसरी एनिवर्सरी हमने इंदिरा गांधी स्टेडियम में लगभग 10,000 लोगों के साथ में मनाई। तीसरी एनिवर्सरी में भी कंपनी ने देखा कि अब हमारी ग्रोथ, हाँ, दूसरी एनिवर्सरी में हमारी कंपनी का अपना ऑफिस खुद का हो गया। पहले हम किराए पे थे, अपना ऑफिस हो गया 5 करोड़ का। अब सोच के देखिए कि कंपनी बहुत छोटे से मार्जिन पे काम करती है, लेकिन इसका साथ देने वाले लोग हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में है। तो जहां पे लाखों की तादाद में किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का लोग साथ दे रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि उस कंपनी की नीयत को ही देख के तो दे रहे होंगे ना। तो हमारी कंपनी की जो नीयत है, वहां से हमारा भविष्य कैसा है, इसका आप अंदाजा कर सकते हैं। और अभी चौथी एनिवर्सरी हमने मनाई, अगेन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, बारिश के बीच में। आप सबने देखा होगा बहुत ही शानदार तरीके से उसमें। हाँ, तीसरी एनिवर्सरी में हमारी कंपनी ने डेली कैपिंग का वो दिया। डेली कैपिंग, आप डेली कैपिंग 1,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। अब डेली कैपिंग को आप में से कितने लोग कितना समझ पाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहता हूं कि आप में से जो भी डेली कैपिंग अचीव करता होगा, आप में से जो भी 1,000 रुपए डेली कैपिंग का रोज लेता होगा, वो शख्स, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं रूट प्योर से। अगर आपकी रोज डेली कैपिंग हो रही है ना, तो आप 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं रूट प्योर से। अगर आपके 2 पेयर होते हैं रोज के, तो आप 1.5 लाख कमाते हैं। ये मैं मिनिमम साइड पे करके बोल रहा हूं। अगर आपके 3 पेयर होते हैं तो आप 2 लाख कमाते हैं। आपके 4 पेयर रोज के होते हैं तो आप 2.5 लाख कमाते हैं। जितने पेयर बढ़ते जाएंगे उतने 50-60 हजार रुपए महीने की आप बढ़ाते जाओ। ये है कहानी। तो आपको देखना पड़ेगा कि मिनिमम साइड पे आपकी डेली कैपिंग तो हो ही हो। अगर डेली कैपिंग है तो आप समझ लीजिए आप अपने घर परिवार के लिए 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। विनय शर्मा जी, ये कैलकुलेशन है, आप जानते होंगे, आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन एक कैलकुलेशन है। चौथी एनिवर्सरी में हमारी कंपनी ने फिर से एक बार बम्बार्डिंग की, क्योंकि हमारी कंपनी की आदत में ये चीज है कि डायरेक्ट सेलर के लिए कितना कुछ किया जाए। और लगातार कंपनी की नीयत चूंकि साफ है ना, तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, कंपनी खुद से करती है। और चौथी एनिवर्सरी में कंपनी ने 2 आईडी ही कॉम्प्लीमेंट्री दे दी 100 पीबी के ऊपर। अब आप सोच के देखिए कि कुछ लोग 50 पीबी से ज्वाइन करते होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि 50 पीबी से ज्वाइन करने का क्या मतलब है। 50 पीबी से आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपको 10,000 के आसपास, 8-10 हजार रुपए लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप उस आईडी को अपग्रेड तो करेंगे 1 महीने 1.5 महीने के अंदर, सिल्वर बनने से पहले आप अपग्रेड तो करेंगे। सिल्वर बनने तक अपग्रेड करेंगे तो 50 पीबी के और 8-10 हजार रुपए देंगे, लेकिन वो 2 आईडी तो आपकी गायब हो गई ना, जो कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिल रही थी आपके घर परिवार के अंदर। तो मैं तो सिंपल सा बोलता हूं कि मुझे ज्वाइन करना है, मान के चले कि मुझे आनंद जी ने प्लान दिखाया, मुझे रूट प्योर में ज्वाइन करना है, मेरे पास 10 ही हजार रुपए हैं, लेकिन मुझे आनंद जी ने बोला कि विशेष जी आप 100 पीबी से ज्वाइन करिए। अब मेरे पास 10,000 की कमी है, मेरे को पता है 2 आईडी मुझे और मिलेगी, तो मैं कैसे भी करके, कैसे भी करके, अगर मैं अपने बहन भाई को आईडी दे रहा हूं
तो मैं उनसे बोल सकता हूँ कि 5-7 हजार, 5-7 हजार निकालो। लेकिन मैं तो 100 पीवी से करूंगा, क्योंकि 50 पीवी से धंधा करना मुझे घाटे का सौदा नजर आता है। तो ये कहानी है। चलिए, बातें बहुत सारी हो गई। डायमंड क्यों बनना चाहिए, रूट प्योर के अंदर डायमंड क्यों बनना चाहिए। मैं थोड़ी देर पहले विजय भारती को भी देख रहा था, मेरी नजर गई। विजय, आप हैं मीटिंग में? आनंद जी, विजय भारती भी है ना मीटिंग में? हाँ सर है। लिंक सेंड अच्छा, कर डाल ओके। दिया सब कुछ। हाँ, हाँ, मेरे को लगा कुछ कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि मिथिलेश जी भी दिखे। एनीवे, नो प्रॉब्लम। तो मैं ये कह रहा हूं कि डायमंड क्यों बनना चाहिए। अच्छा, डायमंड आप अचानक से तो बन नहीं जाएंगे। आनंद जी प्लेटिनम तक आए, तब वो डायमंड की अपेक्षा कर रहे हैं कि हाँ, नेक्स्ट लेवल इज डायमंड ओनली। बट जो टोपाज है उसका क्या, उसको तो एमरल्ड बनना पड़ेगा, रूबी बनना पड़ेगा, प्लेटिनम बनना पड़ेगा। जो एग्जीक्यूटिव है इस समय, उसको तो अगला 9-10 लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो लेवल तो सबने क्रॉस किए हैं। बस समझना ये है कि आपको हिंदुस्तान की सबसे शानदार कंपनी मिल गई है, सबसे शानदार कंपनी। और ऐसी शानदार कंपनी, ऐसी शानदार कंपनी नॉर्मली नहीं मिलती। पिछले 25 सालों में तो कोई बना नहीं पाया। तो पहली बार अगर ऐसी शानदार कंपनी बनी है, तो अनीता जी को तो ठान लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाएगा, मैं जब तक डायमंड नहीं बनूंगी अपने रफ्तार को कभी कम नहीं होने दूंगा, लगातार रफ्तार बढ़ाऊंगी। विजय नेतम जी एक ही चीज ठान ले कि रूट प्योर कंपनी मेरे लिए ही बनी है, और मैं डायमंड बनने के लिए रूट प्योर कंपनी में आया हूं। जब आप ठान लेते हो ना, जब आप ठान लेते हो, तो कहीं ना कहीं अमित सर ने ठाना, मुझे भी लगा कि आई मस्ट बी आफ्टर दैट, और व्हाट सो एवर। कहने का मतलब, जब आप कोई चीज ठानते हो और करते हो ना, तो धीरे 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 चीजें आपका साथ देती है। वो शाहरुख खान का डायलॉग आपको पता होगा, उस पर नहीं जाऊंगा। कि जब आपका मन कोई चीज को कंसीव कर लेता है ना, तो वेन एवर अ माइंड ऑफ ए पर्सन कैन कंसीव एंड बिलीव, दैट इज अचीव्ड। आपका मन किसी चीज को देखता है, समझता है, और उस पर भरोसा जब कर लेता है, तो वो चीज आपको मिलनी शुरू हो जाती है। मैं दिखाता हूं कि डायमंड क्यों बनना चाहिए। कि डायमंड इसलिए बनना चाहिए क्योंकि आप जो भी पैसा कमाते हैं, आप 50, 60, 70 हजार रुपया जो भी कमाते हैं हफ्ते का, वो तो हर हफ्ते आपको मिलता है। आज मान के चलिए आपका चेक बना 60 हजार का, इस हफ्ते आपको वो आ गया अकाउंट पे। अगले हफ्ते 70 हजार का चेक बना, वो आ गया। 50 हजार का चेक बना, वो आ गया। चौथे हफ्ते में जो लास्ट हफ्ता है, डायमंड के साथ यही तो होता है। लास्ट हफ्ता जो है, उसमें मान के चलिए आपका 65 हजार का चेक बना, तो आपको सिर्फ 65 हजार रुपया नहीं मिलेगा, आपको वो 65 हजार तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन पहले के चारों हफ्ते का टोटल करके और 5 हफ्ते का चेक मिलेगा। मतलब वो चेक आपका रिपीट हो रहा है, उस तभी उसको बोलते हैं सुपर लॉयल्टी बोनस। तो होता क्या है कि हर हफ्ते तो आपको चेक आ रहे हैं, लेकिन एक हफ्ता इकट्ठा लाखों में आ जाते हैं। और जब लाखों में आते हैं, तो उसका अंजाम कुछ ऐसा होता है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या आप लोग को देखने में रुचि है? आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? मैं सबके हाथ नहीं देख पा रहा हूं, क्या आप लोग तैयार हैं सही में देखने में? चलिए, तो आप में से जो एलडीपी में आए थे जिम कॉर्बेट के अंदर अभी लास्ट मंथ में, तो उन्होंने तो देखा कि पिछले कुछ समय के अंदर, जैसे मैंने बोला कि नॉर्मली एमरल्ड रूबी बनने तक तो आपके पास जो पैसे होते हैं ना, वो टीम में भागने में, दौड़ने में, नेटवर्क बनाने में, टीम बिल्ड करने में, वो पैसे निकल जाते हैं। तब तक आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं जोड़ जोड़ के रखूंगा, तो बिल्कुल गलत जा रहे हैं। आप टीम के ऊपर करिए, कुछ पैसा बचा के रखें। पैसा बचाने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पैसे की एसआईपी करें आप लोग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सोचेंगे कि एक बल्क में पैसा रहेगा रूबी बनने तक, प्लेटिनम बनने तक, बल्क में नहीं रहेगा। हाँ, डायमंड बनने के बाद चूंकि हर महीने आपको सुपर लॉयल्टी बोनस मिलता है, तो कहीं ना कहीं से वहां से आपको पैसा दिखेगा। और जब पैसा दिखना शुरू होता है ना, तो आप फिर उसी हिसाब से बहुत कुछ प्लान करते हैं, बहुत कुछ प्लान करते हैं। तो मैंने पिछले कुछ समय में क्या क्या किया, आनंद जी, मैं चाहूंगा कि मैं अपनी अचीवमेंट को दिखाऊं। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूं, और अगर स्क्रीन शेयर हो जाता है, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैं स्क्रीन शेयर करके मैं ये दिखाना चाहूंगा
यस। मैंने सुबोध सर को, क्योंकि सुबोध सर आजकल बिजी हैं बहुत ज्यादा, सुबोध सर को मैंने ये भेजा था। तो मैं वही चीज आप लोग को दिखाता हूँ कि क्या पिछले कुछ समय में डायमंड बनने के बाद, थोड़ा इको हो रहा है, मैं अभी मोबाइल ऑफ कर दूंगा। चलिए, तो आप लोग तैयार रहिए ये देखने के लिए कि डायमंड बनने के बाद क्या कुछ हासिल हुआ। चलिए मैं वीडियो चला रहा हूं। आनंद जी एक बार इको कर दे, दिख रहा है? शेयर हो रहा है ना? सर साउंड शेयर नहीं है सर। अच्छा, शेयर नहीं हो रहा है। साउंड आवाज आ रही है, साउंड शेयर अच्छा, नहीं है। आवाज नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, धीरे 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 धीरे। फुल साउंड है, अब आ रहा है ना? साउंड प्ले करें सर, साउंड नहीं आ रहा सर। बिल्कुल नहीं। नहीं, साउंड शेयर नहीं है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। क्लिक क्लिक करते शेयर साउंड का ऑप्शन आता है जब शेयर करते हैं अपन सर, वो क्लिक नहीं है सर। शेयर साउंड नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको भेज रहा हूं। एक बार साउंड के साथ हो सकता है, फिर मेरी बेटी ने कुछ कलाकारी कर दी होगी, क्योंकि अब उसे हैंड ओवर करके मैं 200 लेने वाला हूँ। वो हो जाता है बच्चे आजकल ना। आनंद जी मैंने ना आपको भेज दिया है, आप एक बार अपनी तरफ से शेयर करिए, तो मैं भी साउंड के साथ जरा सुनूं। मैं इसको क्लोज कर रहा हूं फिर, आप शेयर कीजिए। Recording in progress. Recording in progress.
आप लोग को कुछ समझ में आया? आप लोगों ने अचीवमेंट्स देखी, कुछ समझ आया या बताऊं? मेरी तो आवाज बता आ देंगे रही है सर। ना? आ रहे हैं सर, तो बता देंगे, अच्छा रहेगा सर। हाँ हम हाँ, लोग पिछले कंफ्यूज देखना। पिछले लगभग 1.5 साल के अंदर जो मैंने बोला कि नॉर्मली पहले क्या होता है कि आप तो टीम बना रहे होते हैं, टीम बिल्ड कर रहे होते हैं, उस डायमंड बनने के बाद जो पैसे आते हैं ना, वो दिखाई दे रहे होते हैं। तो कुछ चीजें मैंने पहले की थी, कुछ बाद में की, लेकिन पिछले कुछ समय के अंदर मैंने सबसे पहले एक 200 गज का प्लॉट लिया था जेवर के अंदर। जेवर जो सबसे बड़ा एशिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है, वहां एक 200 गज का प्लॉट लिया, उसको बाउंड्री करके छोड़ दिया। 5 साल के लिए भूल गया कि 5 साल के बाद देखेंगे, जो पोजीशन होगी वो उस हिसाब से काम करेंगे। उसके 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद मैंने एक 4 BHK घर बुक किया। 4 BHK मतलब आप समझ सकते हैं, आपने जो घर का हिसाब किताब देखा। अभी तुरंत घर नहीं मिल रहा है, मुझे मुझे मिलेगा घर 2027 में। लेकिन वो बुक कर दिया, अब घर का निर्माण हो रहा है। लेकिन 2027 में मिलेगा तब क्या होगा नतीजा, वो भी मैं बताऊंगा। तो एक 4 BHK मैंने बुक कर दिया। उसके बाद थोड़े समय पहले मेरे को एक शॉप दिखाई दी हरियाणा में, दीनदयाल आवास योजना करके। एक मतलब वो था लॉटरी सिस्टम टाइप। तो उसको मैंने अप्लाई किया 21,000 रुपये दे के। तो वहां पे मेरी लॉटरी निकल आई। तो मैंने कहा चलो यार ये शॉप ले लेते हैं। और ये शॉप इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको बताऊं कि अभी जयपुर जाते हैं तो लगभग 300, 350 किलोमीटर दिल्ली से जाने में जिस रास्ते से लगता है, तो ये जो रास्ता है ना, ये 50-60 किलोमीटर कम कर देता है। लेकिन बीच में एक पैच है, वो पैच बनने में अभी 6 महीने का टाइम लगेगा, जोर शोर से काम चल रहा है। और वहीं पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और वहीं पे मेरी एक शॉप है। अब आप फक्र कीजिए कि आप कभी जयपुर जाते हैं या फिर आगरा जाते हैं, तो रास्ते में आपको बड़ी सारी मतलब मॉल्स या दुकानें बड़ी बड़ी दिखाई नहीं देती है, फूड कोर्ट टाइप। तो उसी में से एक दुकान अपने नाम की भी होगी जहां पे अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो दुकान है और आगे वो बड़ा रूप लेने वाली है। उसके थोड़े समय के बाद मुझे एक परी चौक है नोएडा के अंदर, वहां पे परी चौक से 2 मेट्रो स्टेशन आगे अल्फा 2, वो जगह बहुत फेमस हो रही है और बड़ी आबादी है। वहां पे एक बड़ा मॉल बन रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 3 एकड़ के अंदर। वहां पे मैंने एक स्टूडियो अपार्टमेंट बुक किया। अब स्टूडियो अपार्टमेंट क्या होता है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मैंने उसको बुक किया एक ही मकसद से कि मेरे जो नियर एंड डियर हैं वो वहां पे आ करके 2 दिन 4 दिन रुकेंगे और अपनी जिंदगी जी रहे होंगे। और स्टूडियो अपार्टमेंट में मेरा 18वें फ्लोर में स्टूडियो अपार्टमेंट होगा, 587 स्क्वायर फीट के अंदर का, जो कि बहुत शानदार बनने जा रहा है। और बिल्कुल फ्रंट में, सामने से मेट्रो जा रही है, बिल्कुल फ्रंट का लिया है मैंने, एलिवेशन चार्ज वगैरह देके। और जब आप 18वें फ्लोर में बालकनी में बैठेंगे, तो आप में से चाय की सिप लेके या जो भी सिप लेके कोई बैठेगा, जिसको मौका मिलेगा आगे, वो बैठेगा, तो बिल्कुल सामने वो देख रहा होगा कि 1500 एकड़ की हरियाली है। वहीं पे मैंने 4 BHK बुक किया है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने। और 4 BHK के बाद अभी जस्ट 2 महीने पहले, 5 मई को, 5 मई को मेरे सामने एक ऑफर आया कि विशेष सर, आपने 4 BHK किया है तो आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है वहां के, और एक 2 BHK का मतलब 4.7 एकड़ के लैंड पैच में 5 टावर बन रहे हैं, वहां पे आप अपना फ्लैट बुक कर सकते हो। तो 2 BHK 4 BHK का ऑप्शन था, लेकिन 4 BHK मेरे को थोड़ा सा लगा कि वो हैवी हो जाएगा। तो मैंने 2 BHK के लिए, हालांकि उसमें भी 42 लाख रुपए देने थे, तो पैसे चाहिए थे। लेकिन होता क्या है ना, आप जब रूट प्योर के डायमंड हो, तो आप किसी हद तक कुछ भी हिम्मत कर, मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं थे, लेकिन आई जस्ट वेंट अहेड। मैंने अपना कदम बढ़ाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, रूट प्योर में डायमंड है ना, तो कुछ भी पॉसिबल है। और मैंने उसको भी कर लिया। अब उसको कर लिया तो कल ही मैंने 23,35,000 रुपए की पेमेंट की उसकी, कल नहीं, 2-3 दिन पहले। और अब जाके कुछ पैसे और देने हैं। तो मेरे कहने का मतलब, ये जो प्रॉपर्टी 5 आपने देखी आपके सामने, इसमें अगर लैंड को छोड़ दें, 200 ग्राम, सॉरी 200 यार्ड, जो 200 गज जेवर में जमीन है जिसको बाउंड्री कर रखा, उसको छोड़ दें, तो बाकी सारी प्रॉपर्टी मुझे 2027 में मिलने जा रही है।
2027 में प्रॉपर्टी मिलेगी और रूट प्योर के डायमंड है, तो नेचुरल सी बात है कि जो पेमेंट्स होती रहेगी टाइम टू टाइम, क्योंकि हर हफ्ते और हर महीने पैसे आते हैं। आगे लेवल बढ़ेगा, डबल डबल डायमंड मिलेंगे तो 12 लाख रुपए और मिल जाएंगे। यूं ही दूसरी कंपनियां क्या करती है, वो सब पैसे अपनी पॉकेट में डालती है, लेकिन रूट प्योर के डायरेक्टर्स मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे किसी को कैसे दिया जाए। तो मैं बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ रूट प्योर कंपनी का, रूट प्योर कंपनी के त्रिदेव का, और शत शत नमन है उनको कि उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जहां से जिंदगी का तख्ता पलट हो गया। और मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि मैं हमेशा अमित सर की अचीवमेंट को लेकर के जीता हूं। मैं उनको जितना ज्यादा आगे बढ़ता हुआ देखता हूं, तो उनके वर्तमान से अपना भविष्य में उसका आकलन करता हूं कि जितना ज्यादा वो आगे बढ़ेंगे उतना मेरा भविष्य अच्छा है। और मैं आप सबसे को एक सलाह दूंगा और गुजारिश भी करूंगा कि आप आनंद सर को जितना ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखो, आप विजय भारती सर को जितना ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखो, जितेंद्र भारती सर को, विजय भारती सर जो भी थे, उनको जितना ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखो, आप एक ही चीज समझना कि वो जितना आगे बढ़ेंगे उतना आगे, उतना भविष्य आपका अच्छा होगा। और मैं उसी मन के साथ, उसी अपेक्षा के साथ काम करता हूं और अपने अपलाइन को बढ़ते हुए देखता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है रूट प्योर का, जहां से हम किसी भी अंजाम को, मतलब किसी भी चीज को अंजाम दे सकते हैं, कोई भी लेवल हासिल कर सकते हैं, किसी भी मुकाम पे जा सकते हैं और अपना भविष्य बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो होता क्या है कि आनंद जी ने तो मेरे को 45 मिनट के लिए बोला था, लेकिन आनंद जी माफी चाहूंगा, लंबा हो गया, क्योंकि रूट प्योर के बारे में आप बोलोगे ना, और आप सोचोगे कि 45 मिनट का 45 मिनट हो जाए, तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि रूट प्योर के लिए 24 घंटे भी कम है और शायद 1 साल भी कम है, क्योंकि रूट प्योर कंपनी ऐसी है। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। ऑडियंस बहुत अच्छी है, 300 लोग थे और अभी भी 260 लोग हैं। मतलब हर एक व्यक्ति यहाँ पे डायमंड बनना चाहता है और उस मुकाम को हासिल करना चाहता है। मुझे नहीं पता कि पिछले 1 सवा घंटे 1.5 घंटे के अंदर जो कुछ मैंने बोला, उससे आपको क्या सीखने को मिला, क्या एहसास मिला, क्या आप ले करके कैरी करके जा रहे हैं। लेकिन मैं एक ही चीज चाहूंगा, आज है मंडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हफ्ते के ये 3 वो दिन है जहां पे सबसे अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो मैं आपका बिजनेस तो नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता आप अच्छा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि अगर आज की ट्रेनिंग से आपको लगा कि यस, और रूट प्योर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंपनीज, बाकी कंपनियों से सबसे अलग है, और हमें और आपको सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, और डायमंड बनने के बाद क्या लाइफ हो सकती है, क्या मतलब कैसे जी सकते हैं। हाँ, लास्ट में मैंने ये भी दिखाया, पेंडिंग, पेंडिंग नहीं, नेक्स्ट टू अचीव मर्सिडीज जीएलएस। तो होता क्या है, प्रायोरिटीज वाली बात है, गाड़ी है मेरे पास तो मैं गाड़ी पे चल रहा हूं, लेकिन अगली गाड़ी फिर मेरी वही होगी, मर्सिडीज जीएलएस। तो कहने का मतलब ये है कि आप सब बड़े शुक्रगुजार हैं कि रूट प्योर कंपनी का हिस्सा है। यहां से दमदारी से काम कीजिए, रफ्तार को तेज करिए और आगे बढ़िए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को तहे दिल से। आप लोग आए, मुझे ध्यान से सुना, अगले 3 दिन शानदार तरीके से आईपीएल का मैच खेलिए, नो टेस्ट मैच, नो वनडे, आईपीएल का मैच खेलिए और ये प्रूव करिए कि यू आर इन रोड प्योर एंड यू आर फ्यूचर डायमंड ऑफ रोड प्योर। Wish you all the best. God bless you all. Thank you. Thanks, Root Pure. Jai Hind. Jai Root Pure. Over to you, Anand ji. वेरी वेरी थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स सर, आपका थैंक यू अमूल्य समय सर। मिला